हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री क्योर बाय स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर में हम वीकली सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। सो आज वेंसडे है, लेट अस स्टार्ट विद द पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन फॉर रिमोट वोटिंग, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स रिसेंटली अपना जो डिस्कशन इसके ऊपर कर रहे थे कि जोग्राफिकल बैरियर्स को ओवरकास्ट करने के लिए हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, ताकि जो फार फ्लंग प्लेसेस हैं वहाँ से रिमोटली लोग जो अपनी वोट है वो कास्ट कर पाएँ। सो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है कि एक आप ऐसे लगा लीजिए, एक बुक है जिसमें जो भी कोई एंट्री कर रहा है सभी वहाँ पर एंटर होती जा रही हैं। सो चाहे कितनी मर्जी डिफरेंट आप कंप्यूटर से वो एंट्री करते रहिए, वो एक एक एंट्री अपने आप रिकॉर्ड होती रहेगी एंड ये जो डेटाबेस है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं होगा, इट वुड बी डिस्पर्स्ड। तो यही इसका फ़ायदा है कि सबको जो भी चेंजेस हो रहे हैं सबको सब जगह दिख रही हैं वो चीज़ें। सो ब्लॉकचेन इज़ अ सिस्टम इन विच द डेटाबेस ऑफ रिकॉर्डिंग्स, जिसको हम एक चेन बोलते हैं इस टेक्नोलॉजी में, इट अपीयर्स ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम इवन एज इट इज़ अपडेटेड विद एनी न्यू डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो जो एक नई डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको हम ब्लॉक बोलते हैं, एंड जो मल्टीपल ब्लॉक्स हैं जब एंट्री इनकी बढ़ती जाएगी तो दे विल फॉर्म अ चेन जो डेटाबेस की रिकॉर्डिंग्स होंगी, एंड दैट इज़ व्हाई द टेक्नोलॉजीज नेम इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड इससे पहले हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी थी कहाँ पर, बिटकॉइन में हमने देखी थी। बिटकॉइन के अलावा और बहुत सारी वर्चुअल करेंसीज हैं जो ब्लॉकचेन को यूज़ करती हैं, बिटकॉइन इज़ वन ऑफ देम। तो अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है कि क्या हमें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा इमेजिन करें कि जो हमारे हिली एरियाज़ हैं या जो आप लगा लीजिए लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से अफेक्टेड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। इनफैक्ट राजकुमार राव की एक मूवी भी थी जिसमें वो जा रहे हैं, है ना, लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया, अफेक्टेड एरिया पर जाकर वोटिंग करवाने के लिए। सो ऐसी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो ऑब्वियसली आती हैं। एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि मान लीजिए आप रजिस्टर्ड हैं, चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है आपकी वोट, या फिर लगा लीजिए आपकी वोट रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रेजेंटली काम के सिलसिले में जो आपकी वर्क लाइफ है वो कहीं और, मान लीजिए हैदराबाद में चल रही है ना, सो यू आर नाउ इन तेलंगाना। सो वहाँ पर आप वोट नहीं कर सकते, एंड नीदर इज़ इट पॉसिबल कि आप जाकर उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली वोट करने फिर जाएं और वापस आएं। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए जो इलेक्शन कमीशन है वो चाहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे एक तो ये काफ़ी एक पायस काम है। आपकी जो सरकार है, कौन आपके लोग आगे बैठेंगे जाके, कौन आपके एमपी, आपके एमएलएज, रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे, वो सब चीज़ें वोटिंग के ऊपर ही डिपेंड करते, तो किस तरीके से इलेक्शन होगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा काम है, इसको इतना कैजुअली नहीं, इसके ऊपर सडन नी जर्क रिएक्शन से हम काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड थिंकिंग फोर्स का डेवलप करना ज़रूरी है जो इसके ऊपर फाइनली आगे डिसीजन लेगी। तो चैलेंजेस क्या है, तो ट्रांसपेरेंसी के चैलेंजेस है कि हैकिंग प्रूफ कितनी है ये टेक्नोलॉजी, या फिर जो लूप होल्स उनको प्लग इन करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसकी ऑडिटेबिलिटी, यानी कितना इसको हम इसके पैमानों को नाप सकेंगे, कितना ये सही है। तो ये सब जो चैलेंजेस आते हैं या आएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में, तो जो वैसे डेवलपमेंट होगी उसके बाद विल सी। इसके बाद हम बात करते हैं GCC एंड UN आर्म्स एम्बार्गो ऑन ईरान से रिलेटेड। सो GCC इज़ योर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इन्होंने रिसेंटली एक लेटर लिखा टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू बैक द आर्म्स एम्बार्गो जो ईरान पर उन्होंने लगाया हुआ। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान की जो परचेज़ है ऑफ फॉरेन मेड वेपन्स जैसे फाइटर जेट्स, टैंक्स, वॉरशिप एक्सेट्रा, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है। एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने अभी एक लेटर भेजकर इस प्रतिबंध का जो मान लीजिए आप उन्होंने समर्थन किया है। ठीक है, सो सबसे पहले तो GCC में कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं? 6 कंट्रीज़ हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE। ठीक है जी, तो आई होप आपको मैप के ऊपर इनकी जो लोकेशन है पता होगी। इससे पहले भी हम एक वीडियो में इनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं जब कतर से रिलेटेड हमने जो आर्टिकल था वो डिस्कस किया था। ठीक है, सो GCC अब क्या कह रहा है? GCC कह रहा है कि ईरान had not ceased or desisted from armed interventions in the neighboring countries। उनका कहना है कि ईरान डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है पूरे रीजन में, आर्म्ड इंटरवेंशंस यानी जो हथियारबंद जहाँ पर लोग अपना विरोध कर रहे हैं वहाँ की सरकारों के खिलाफ, उनको ईरान
बैक कर रहा है, ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली भी, एंड उनके जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देकर भी, आर्म्स देकर, यानी हथियार भी दे रहा है। ठीक है, तो अलग अलग जो एलिगेशंस लगे हैं ईरान पर, एक है कि जो सऊदी लेड कोalition फाइट कर रही है हूथी रेबल्स को इन येमेन, तो जो जीसीसी उसका कहना है कि ईरान इन हूथी रेबल्स को भी जो आर्म्स वगैरह और पैसे प्रोवाइड करता है ताकि सऊदी और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लगे रहें। के अलावा जो एक एलिगेशन दूसरी है ईरान के ऊपर, वो है विद रिस्पेक्ट टू द हिजबुल्ला फाइटर्स। हिजबुल्ला फाइटर्स लेबनान एंड सीरिया में अपनी रेजिस्टेंस रखे हुए हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जीसीसी का कहना है कि ईरान इन शियाइट मिलिटेंट्स को वेपन्स प्रोवाइड करता है, एंड इनफैक्ट बहरीन, सऊदी अरेबिया एंड यूएई का कहना है कि उनकी कंट्रीज़ में भी जो शियाइट पॉपुलेशन है उनकी डिसेंट को ईरान बढ़ा चढ़ा के हवा दे रहा है फॉर द सेपरेटिज्म। ठीक है, बट ईरान इसके काउंटर में क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि जो जीसीसी ने लेटर निकाला है वो अपने आप में एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है उनकी, एंड दे आर जस्ट सर्विंग द यूएस इंटरेस्ट। एक और चीज़ उन्होंने कहा कि जो गल्फ अरब कंट्रीज़ हैं, ईरान ने कहा कि वो तो खुद सबसे बड़े हथियारों के परचेज़र हैं इन द वर्ल्ड एंड इन द रीजन एज वेल, तो वो हमारे ऊपर क्यों ये एलिगेशंस लगा रहे हैं। ठीक है जी, तो अब दोस्तों एक इससे रिलेटेड चीज़ आपको बताना है कि इंडिया कौन से नंबर पर आता है रिगार्डिंग द आर्म्स परचेज। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, एंड जो नंबर 1 है वो कौन सी कंट्री है, क्या वो सऊदी अरेबिया है या यूएई है, वो आपको बताना है। ओके, इसके बाद अब यूनाइटेड नेशंस एंड ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन ने पहले भी ईरान के ऊपर बैन लगाया हुआ था। 2010 में यूएन ने बैन लगाया हुआ था ऑन ईरान फॉर परचेजिंग द फॉरेन वेपन सिस्टम्स, एंड ये जो प्रॉब्लम थी ये क्यों थी? क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उससे बहुत ज़्यादा कोई कंट्रीज़ खुश नहीं थी, एंड इसी चक्कर में ईरान के ऊपर ये जो एम्बार्गो है वो लगा दिया गया था। एंड अब ईरान के लिए मॉडर्नाइजेशन करना और नई टेक्निक खरीदना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो ईरान के पास इक्विपमेंट है वो 1979 से भी पुरानी है। 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया ईरान में, उससे पहले शाह का रूल था ईरान में, तो उस टाइम की जो इक्विपमेंट है वहाँ पर, तो अभी उसको अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये पूरी हमने कहानी देख ली ईरान से रिलेटेड, जो एम्बार्गो है उससे रिलेटेड। अब इसका आपने रिसेंटली सुना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनिलेटरली विड्रॉ कर लिया था जो ईरान न्यूक्लियर डील थी, है ना। तो अब उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है कि जब वो डील हुई थी तो ईरान को कहा गया था कि वंस यू एंटर दिस न्यूक्लियर डील 2015 वाली, तो आपके ऊपर ये जो सारे प्रतिबंध हैं इनको हम हटा देंगे। लेकिन अब क्योंकि यूएसए ने 2018 में यूनिलेटरली विड्रॉ कर लिया, तो जो पूरा वो प्रोसेस था, ईरान को जो स्टेबिलिटी दिख रही थी, तो वो अब पूरी चीज़ डिस्टर्ब हो गई, एंड इसी वजह से ईरान भी थोड़ा ज़्यादा खफा है। ठीक है, इसके बाद हम गवर्नेंस के ऊपर वापस लौटते हैं। ई संजीवनी एंड ई संजीवनी ओपीडी के बारे में बात करते हैं। सो ये टेली मेडिसिन सर्विसेज के प्लेटफॉर्म्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। 2019 के नवंबर में इनको स्टार्ट किया गया था, एंड अभी एट प्रेजेंट जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है 23 स्टेट्स में हो चुकी है, एंड बाकी जो दूसरी बची हुई स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं वो इसको धीरे धीरे रोल आउट कर रही हैं। तो इन 23 स्टेट्स में हमारी 75% जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी इनका फ़ायदा उठा रही है। एंड अभी ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि कल के दिन ही 1.5 लाख टेली कंसल्टेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं इन टेली मेडिसिन सर्विसेज के प्लेटफॉर्म्स पर। तो अब इनमें जो टेली मेडिसिन है वो भी 2 टाइप ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं हमारे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं। एक है डॉक्टर टू डॉक्टर एंड दूसरा है पेशेंट टू डॉक्टर। तो मान लीजिए किसी फाफलंग एरिया में बैठे हैं डॉक्टर, एंड अब उनके पास इतनी स्पेशलाइजेशन नहीं है या आसपास भी इतनी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ के डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, मान लीजिए चाहे वो किसी बड़े शहर में है या बड़े हॉस्पिटल में हैं, तो उनसे डायरेक्टली अपना संपर्क बना के लोगों को वहीं पर ही उनके घर पर ही जो फ़ायदा है वो पहुँचा सकते हैं। एंड पेशेंट टू डॉक्टर भी अभी जैसे हमारे कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर ही इसको स्टार्ट किया गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक हमारे लिए शार्प टूल की तरह साबित हुआ है कि जिसमें लोग घर बैठे बैठे ही अपने जो कोविड-19 से अगर हम इसको एक साइड पर रखते हैं, इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम्स थी उन सब का समाधान लोगों ने इस ई संजीवनी ओपीडी टेली कंसल्टेशंस के थ्रू पाया। तो अब ये एक काफ़ी मेजर ब्रॉड स्टेप माना जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तक हेल्थ सर्विसेज पहुँचाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं इनके बारे में, इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा बता रही है हमें।
ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं ट्राइफेड वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क के बारे में। सो ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड इज़ द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है ये। एंड इसका काम क्या है कि जो ट्राइबल लाइव्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनकी ज़िंदगी, ट्राइबल लोगों की ज़िंदगी बेटर बनाना। एंड 1987 में इसको बनाया गया था एज द नेशनल नोडल एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है ट्राइबल लोगों की। ठीक है जी। उसके बाद ट्राइफेड ने जो प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग स्टार्ट कर दी ऑफ द ट्राइबल आर्ट, उनके क्राफ्ट, जो हमें अमेजन पर भी हमने लॉन्च पैड में कई बार देखेंगे कि ट्राइबल लोगों का सामान है ना, तो वो ट्राइफेड के थ्रू ही जो लोग हैं वो आगे अपना सामान पहुंचा पा रहे हैं टू द पीपल जो उसकी कदर कर रहे हैं। ठीक है। सो 1999 में ये जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हुई एंड एक आउटलेट भी खोला गया इनफैक्ट, जिसका नाम था ट्राइब्स इंडिया। न्यू दिल्ली में ये जो आउटलेट खोला गया जिसमें ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम्स को दिखाया जाता है। सो रिसेंटली अब जो वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क है उसके बारे में बात करते हैं। जो ट्राइफेड है उन्होंने स्टार्ट किया अपने जो एफर्ट्स हैं उनको डबल करना स्टार्ट कर दिया इन एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन फॉर द ट्राइबल पीपल। एंड उन्होंने वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क खोला जिसमें उन्होंने 81 ऑनलाइन वर्क स्टेशंस एंड 100 एडिशनल कन्वर्जिंग स्टेट एंड एजेंसी वर्क स्टेशंस को स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ द ट्राइफेड वॉरियर्स। एंड अब इनका काम क्या है कि मिशन मोड में ये जो ट्राइबल लोग हैं इनको मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट की तरफ लेकर आना है। सो जो ट्राइफेड है दे आर एम्बिशियस about bringing an all-encompassing digitization drive to promote tribal commerce and map। तो जो ओवरऑल एजेंडा अगर आप समझें इनके बारे में, ट्राइफेड के बारे में, तो लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा इम्प्रूव करना है, उनकी लाइफ को मेन स्ट्रीम की तरफ लेकर आना है कि उनकी भी डेवलपमेंट इक्वली होती रहे। ऐसा जो हम बोलते हैं ना कई बार कि भारत और इंडिया दोनों पैरेलली रह रहे हैं इस टाइम पर, तो उस गैप को ख़त्म करने की बात कर रहा है ट्राइफेड। एंड अब इन्होंने वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क के थ्रू डिजिटाइजेशन का सहारा लेकर जो ट्राइबल लोग हैं उनकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको डेवलप करने का जो बीड़ा है उठाया है इस अपने नेटवर्क के थ्रू, इस ऑनलाइन वेंचर के थ्रू। ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। And now before we wind up, let me inform you about the courses that we are running for UPSC 2021। जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेंस बैच यानी हमारा PCM बैच है जिसमें आंसर इवैल्यूएशन एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास, एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज कर सकते हैं। ऐसे कोर्स है हमारा फॉर 2021 एंड ऑप्शनल के 2 हमारे पास कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं PCM प्लस एसए या PCM प्लस ऑप्शनल या PCM एसए एंड ऑप्शनल, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप विद वीडियो सोल्यूशंस या विदाउट वीडियो सोल्यूशंस आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ को परचेज़ करे बिना भी आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। sleepyclasses.com पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द day. Thank you for watching.